हेलो बच्चों, यह है पठन अभियान कार्य पत्रिका क्रम संख्या 23 दिनांक 14 फरवरी 2022 कक्षा 5th 5वां सप्ताह। यहाँ आपको विद्यार्थी का नाम, यहाँ शिक्षक शिक्षिका का नाम लिखना है आपको, और यहाँ विषय यानी कि जो इसका थीम है वह है पेड़ों का महत्व। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, अपने आसपास की चीज़ें देखकर आपके मन में कुछ सवाल जरूर आते होंगे। परिवार के साथ बैठकर इन सवालों पर चर्चा करने में आनंद भी आता होगा। योगेश भी आप जैसा ही एक प्यारा सा बच्चा है जिसकी कहानी आज हम पढ़ेंगे। आइए बच्चों, पढ़ते हैं कि आज योगेश और उसके पिताजी में क्या क्या बातें हुई। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? योगेश और उसके पिताजी में जो बातें हुई आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। योगेश कौन है? एक छोटा सा बच्चा है। तो ये उसकी जो फैमिली पिक्चर यहाँ दी हुई है, ये योगेश है, ये उसकी मम्मी है, ये पापा है, ये उसकी सिस्टर है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये खाना खा रहे हैं। किसके ऊपर? मेज पर। योगेश अपने पूरे परिवार के साथ मेज पर खाना खा रहा था। अचानक उसे एक ख्याल आया कि ये सारा लकड़ी का सामान कैसे बनता है। अब वो खाना खा रहा था, खाना खाते समय उसे दिमाग में एक विचार आया कि जो ये मेज है लकड़ी का है वो कैसे बनता होगा। पिताजी ने बताया कि जो उसके पिताजी थे ये बातें सुन रहे थे, उसने अपने पिताजी से पूछा तो पिताजी ने उसको बताया कि पहले पेड़ों को काटा जाता है, फिर उन्हें आकार दिया जाता है, अंत में उन सभी भागों को एकत्र करके बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे मेज, कुर्सी आदि। जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पर एक आदमी दिख रहा है, वो क्या कर रहा है? पेड़ों को काट रहा है। तो उसके पिताजी ने बताया कि जो ये फर्नीचर बनता है उसके लिए पेड़ों को काटा जाता है। उसके बाद कारखाने में, लकड़ी के कारखाने में जाकर वो मशीनों में लकड़ी को डालते हैं तो उनको आकार दिया जाता है। अंत में उन सभी भागों को एकत्रित करके बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, जो कि क्या होती है? मेज हो गई, कुर्सी हो गई। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने घर में देखते हैं। योगेश के पिताजी ने उसे ये भी बताया कि जो कागज़ होता है वो भी पेड़ों से बनाया जाता है। जो हम कागज़ यूज़ करते हैं, यानी कि जो किताबें हम पढ़ते हैं उनमें जो कागज़ होता है, या जिसमें जो हम कॉपी यूज़ करते हैं जिसमें हम लिखते हैं, तो वो कागज़ भी किससे बनता है? वो भी पेड़ों से बनाया जाता है। हमें क्या करना चाहिए? हमें व्यर्थ में कागज़, कापी आदि को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कागज़, कापी बर्बाद करेंगे तो क्या होगा? पेड़ों की कटाई होगी और जो है पेड़ समाप्त हो जाएंगे। उसने अपने पिताजी से ये भी पूछा कि क्या पेड़ों को काटना सही है। उसने अपने पिताजी से कहा कि क्या ये पेड़ काटना सही बात है? तो उन्होंने बताया कि पेड़ों को काटना बहुत ही गलत बात है, किंतु हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों को काटा जाता है। बाद में नए पेड़ भी उगाए जाते हैं ताकि कटे हुए पेड़ों की पूर्ति की जा सके। पेड़ों को काटना बुरी बात है, बट हमारी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो हमें पेड़ों से मिलती हैं। तो अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उसके बाद हमें नए पेड़ भी उगाने चाहिए ताकि उन पेड़ों की पूर्ति की जा सके। जैसे ये बच्चा नया पेड़ उगा रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि हमें कागज़ का दुरुपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? तो ये क्वेश्चन है कि क्या आप बता सकते हैं कि हमें कागज़ का दुरुपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? अगर हम कागज़ का दुरुपयोग करेंगे तो क्या होगा? कागज़ किससे बन रहा था? पेड़ों से बन रहा था, तो पेड़ों की कटाई की जाएगी कागज़ के लिए। तो अगर हम कागज़ का दुरुपयोग करेंगे तो पेड़ भी हमारे समाप्त होने लगेंगे। तो हमें उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, फालतू में हमें कागज़ों को खर्च नहीं करना चाहिए। सेकंड, एक मेज बनाने के सही क्रम को बताने में आप योगेश की सहायता कीजिए। योगेश जो बच्चा था उसको क्या बताना है हमें? जो पिक्चर्स दी हुई हैं कि मेज बनाने का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले क्या होता था? पेड़ों की कटाई होती थी, तो पहले नंबर पे ये आया। उसके बाद क्या हुआ? पेड़ कहाँ गए? कारखाने में गए, वहाँ से उनको आकार दिया गया। तीसरे नंबर पे क्या आया? तीसरे नंबर पे जो फर्नीचर का काम करता है वो फर्नीचर बना रहा है। चौथे पर फिर मेज तैयार हो गया। तो ये था इसका सही क्रम। मज़ेदार गतिविधि, हमें पेड़ से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, नीचे दी गई जगह में उनके नाम लिखिए और किसी भी एक वस्तु का चित्र बनाइए। तो हमें पेड़ से क्या मिलता है? हमें पेड़ से फल मिलता है, हमें पेड़ से सब्जी मिलती है, और क्या मिलता है? हमें पेड़ से शहद मिलता है, हमें पेड़ से कागज़ भी मिलता है। तो आपका जो मन करे आप वो चित्र बना देना। मैंने बनाया है यहाँ पे एक फल यानी कि सेब। शिक्षक शिक्षिका के लिए अनुदेश, बच्चों के साथ कार्य पत्रिका के बारे में आवश्यकता अनुसार बात कर सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को पेड़ों का महत्व समझाते हुए बताइए कि जिन पुस्तकों व कापियों कागज का प्रयोग
पढ़ाई के लिए करते हैं वह भी हमें पेड़ों से ही प्राप्त होते हैं, हमें उनका सदुपयोग करना चाहिए, उन्हें फाड़ना नहीं चाहिए। तो अभिभावकों से अनुरोध है वो अपने बच्चों को समझाएं, जो कापियाँ आती हैं वो पेड़ों से बनती हैं, उसका दुरुपयोग ना करें, उनको बेवजह फाड़ें नहीं, उसका सदुपयोग करें, तो ताकि हम पेड़ों को बचा सकें। आई होप बच्चों आपको आज पेड़ों का महत्व समझ आया होगा और सब बच्चे ध्यान देंगे कि कोई भी पेड़ों का कागज़ का दुरुपयोग नहीं करेगा और पेड़ों की इम्पोर्टेंस को समझेगा। थैंक यू।